मैडम ये बहुत ज्यादती है बरकत के साथ, ये बहुत ज्यादती है मैम। आपने 4 एंकर्स को सुन के जो है वो ये बहुत ज्यादती कर गई आप बरकत के साथ। हमें तो सुना ही नहीं क्या, हमें तो सुना ही नहीं क्या। आपने तो मालकान का एजेंडा पूरा कर दिया कमेटी ने, बहुत अफसोस हुआ है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर मेरा ये चेहरा, जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी कोट लखपत के बाहर, कभी हडियाला के बाहर, कभी नैब कोर्ट के बाहर, कभी अटक जेल के बाहर वो जंग लड़ी हो अपनी क़यादत के साथ, और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो, उसकी नीयत के ऊपर इल्ज़ाम हो, उसकी स्पिरिट के ऊपर इल्ज़ाम हो, तो अब मैंने ये फैसला किया। अब ये 2 दिन रह गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पहले कहा गया कि 2 दिन के अंदर ये पता नहीं क्यों किसके कहने पे काला कानून पास करा रहे हैं ये लोग। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सी राय आ चुकी हैं, अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, 2 दिन में ये ना अमेंडमेंट्स इसका हिस्सा बन सकती हैं। और पूरे मैं कल इस्लाम प्रेस क्लब कराची गई तो वहाँ उन्होंने कहा कि जी आप ज़बानबंदी और गला घोंट रही है सहाफ़ियों का। मतलब मेरे लिए ये इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती कि कोई मुझे मेरे आगे करे। तो इंशाअल्लाह नई मैंडेट आएगा, नया पार्लियामेंट आएगी, इन तमाम आरा को जो इम्पोर्टेंट आराज़ हैं, ये वैल्यूबल इनपुट है, उनको इस बिल का हिस्सा बना के इंशाअल्लाह करेंगे। आज जिसका दिल करता है, कोई फ़ोन करता है चैनल बंद हो जाता है, कोई एक फ़ोन करता है रिपोर्टर नौकरी से निकल जाता है। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, लेकिन अगर आप कागज़ों में कम अज़ कम कानून को ठीक रखेंगे, कम अज़ कम कागज़ की हद तक, तो कल को कोई रिलीफ अदालत से ले लेंगे। अगर आप कागज़ों में गलत कानून मान लेंगे तो आप और मैं रिलीफ कहाँ से लेंगे? रिलीफ कहाँ से लेंगे? और डिसइंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन की गई है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के एतराज़ात हैं। क्या आपको भी ऐसा? नहीं, ओवरऑल ठीक है। बाहर की काफ़ी डेफिनेशंस लिखी हुई थी, मैं तो सिर्फ इनसे मेरी तो रिक्वेस्ट है, वो भी ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता था। उसमें लिखा है कि जी आप पर्सनल गेन, फाइनेंशियल गेन और पॉलिटिकल गेन। मैंने तो सिर्फ ये सजेस्ट किया कि यार अगर बेहतर है कि पॉलिटिकल गेन्स निकाल दें, बिकॉज वो क्वान्टिफाइबल नहीं है ना। आप किस तरह साबित करेंगे? फाइनेंशियल गेन तो साबित हो गया, आपने 1000 रुपया कमा लिया, मैंने 2000 की ढाई लगा ली, साबित हो गया। पर्सनल गेन हो गया, आपने ब्रदर इन लॉ को नौकरी दिलवा दी, मैंने अपने को दिलवा दी, वो भी साबित हो गया। अब पॉलिटिकल गेन, किसी की क्या स्टेटमेंट हो आपने चला दी है, वो आप कहने जी आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चलाई है, ये क्वान्टिफाइबल नहीं है। उसमें सिर्फ इतनी सी थी, वो अगर रह भी जाती कोई क़यामत नहीं थी। इसलिए तो मिनिस्टर को कह रहे थे कि आप क्लॉज बाय क्लॉज हेयरिंग कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरा व्यू पॉइंट इसमें एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का व्यू पॉइंट है। ये डेजिग्नेशंस होती हैं। मैं रिपोर्टर था, मैं चीफ रिपोर्टर बन गया था, तो रिपोर्टर ही ना, चीफ रिपोर्टर से मैं एडिटर बन गया। बेसिकली रिपोर्टर ये थी, ये सारी फंक्शनल आपकी डिस्टिंक्शंस होती हैं एज के साथ, तजर्बे के साथ। इसलिए होते मैं तो जर्नलिस्ट उसको मांगता हूँ जो रिपोर्टर हो बेसिकली, उसके अलावा मैं तो साफ़ी नहीं मानता। तो इसलिए रिपोर्टर जो होता है ना, वही जर्नलिस्ट होता है। अब ज़ाहिर है कि 40 साल बाद 40 साल बाद अब डेस्क पर तो नहीं बैठा हूँगा ना यार।